नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र के इस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स के अध्याय 2 के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 का वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा। उस वीडियो में हमने एंगुलर डिवीजन थ्योरी को बेसिक से समझा था और 32 द्वारों में से उत्तर और पूर्व दिशा की 16 एंट्रेंस N1 से N8 और E1 से E8 के इफेक्ट्स को विस्तार से जाना था। आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में हम अपनी चर्चा को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज के इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे दक्षिण और पश्चिम दिशा की बची हुई 16 एंट्रेंस के बारे में। इसके तुरंत बाद हम वास्तु के दूसरे सबसे जादुई टूल यानी 16 दिशाओं की दुनिया में कदम रखेंगे, जहां हम नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट तक की दिशाओं को गहराई से समझेंगे। अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही प्रैक्टिकल और केस स्टडी से भरपूर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण दिशा के 8 द्वार। S1 एंट्रेंस। अगर किसी घर का मुख्य दरवाजा S1 पर आ रहा है तो इसका सीधा और बहुत ही नेगेटिव असर उस घर के लड़कों पर पड़ता है। अक्सर देखा गया है इस एंट्रेंस वाले घरों में लड़के अपने माता पिता के विचारों से बिल्कुल अलग चलते हैं और कई बार गलत संगति या गलत रास्तों पर चले जाते हैं। S2 यह एक बहुत ही खास एंट्रेंस है। S2 का द्वार उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार माना गया है जो मल्टीनेशनल कंपनियों या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आपकी एंट्रेंस S2 है तो यह आपको बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने, वहां टिके रहने और एक अच्छी कॉर्पोरेट पोजीशन हासिल करने में बहुत मदद करती है। जो लोग जॉब सेक्टर में ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही सपोर्टिव है। S3 एंट्रेंस। दोस्तों, यह दक्षिण दिशा की सबसे बेहतरीन एंट्रेंस में से एक है। S3 का द्वार जीवन में अपार समृद्धि लेकर आता है। यह घर में पैसों का फ्लो बढ़ाता है, इंसान को जीवन के हर क्षेत्र में संपन्न बनाता है। यह एंट्रेंस आपको स्मार्ट और धनवान बनाती है। S4 का द्वार भी बहुत ही शुभ माना गया है, खासकर बड़े उद्योगपतियों और फैक्ट्री मालिकों के लिए। जो लोग बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस करते हैं उन्हें S4 की एंट्रेंस बहुत फलती है। और एक बहुत ही रोचक रिसर्च यह है कि S4 एंट्रेंस वाले घरों में अक्सर लड़कों का जन्म ज्यादा देखा गया है। S5 इसे एक नेगेटिव द्वार माना गया है। S5 की एंट्री वाले घरों में रहने वाले लोग अक्सर कर्जे में दबे रहते हैं। यह द्वार इंसान को बेवजह के फाइनेंशियल बर्डन में डाल देता है, जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। S6 एंट्रेंस। यह बहुत ही खराब द्वार है। S6 की एंट्रेंस घर के अंदर भयंकर गरीबी को न्योता देती है। इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, पैसा टिकता ही नहीं है और हालात हमेशा खराब बने रहते हैं। S7 एंट्रेंस। S7 का जो द्वार है वह आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। आप बिजनेस में, जॉब में या अपने रिश्तों में जो भी प्रयास करते हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, सब वेस्ट हो जाता है। इंसान इस बात से निराश हो जाता है कि उसकी मेहनत का फल कहाँ जा रहा है। S8 एंट्रेंस। S8 की एंट्री वाले लोग अपने ही लोगों से कटने लगते हैं। इनका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि ये अपने परिवार और बिजनेस नेटवर्क दोनों से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपने देखा कि कैसे दक्षिण दिशा में S3 और S4 बहुत शुभ द्वार हैं, जबकि बाकी एंट्रेंसेस जीवन में अलग अलग परेशानियां लाती हैं। पश्चिम दिशा के 8 द्वार यानी कि वेस्ट के 8 द्वार। W1 एंट्री। W1 का द्वार बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। इसके कारण घर में अचानक बड़े आर्थिक नुकसान होते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इस द्वार का संबंध अनिश्चित मृत्यु या गंभीर दुर्घटनाओं से भी जोड़ा गया है। W2 की एंट्रेंस वाले लोगों के कैरियर में हमेशा अस्थिरता और इनसिक्योरिटी रहती है। ये कभी एक जॉब या एक बिजनेस में टिक कर काम नहीं कर पाते। बार बार कैरियर बदलना इनकी मजबूरी बन जाती है। W3 की एंट्री। यह बहुत ही शुभ और चमत्कारिक द्वार है। W3 की एंट्री बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ लेकर आती है। यह इंसान को कम समय में बड़ी सफलता और धन समृद्धि देती है। W4 का द्वार जीवन में संतुष्टि लेकर आता है। इस एंट्रेंस वाले लोग अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड और शांत रहते हैं। इन्हें इस बात की खुशी होती है कि परमात्मा ने जो दिया है वह पर्याप्त है। यह एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ का द्वार है। यह द्वार इंसान को हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी और परफेक्शनिस्ट बना देती है। ये लोग हर काम में इतनी मीन मेक निकालते हैं कि इतनी परफेक्शन चाहते हैं कि इनके आसपास के लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। काम के चक्कर में इनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। W6 का जो द्वार है वह घर में मानसिक अवसाद लेकर आता है। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उदास या गहरे तनाव में रहते हैं। W7 जिस घर में किसी सदस्य को शराब, ड्रग्स या
या किसी भी प्रकार की बुरी लतों का शिकार होना पड़ता है, अक्सर उनके घर का दरवाजा W7 ही पाया जाता है। W8 एंट्री वाले लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपना काम निकालने के लिए गलत, अनैतिक और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 360 डिग्री में फैले हुए पूरे 32 एंट्रस की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं 16 दिशाओं का अद्भुत विज्ञान। चलिए दोस्तों, 32 एंट्री को अच्छी तरह समझने के बाद अब हम वास्तु के दूसरे सबसे बड़े टूल पर आते हैं, जो है हमारी 16 दिशाएं यानी 16 डायरेक्शन। जब आप एक प्लॉट की बाउंड्री बनाते हैं तो उसके सेंटर यानी ब्रह्मस्थान से ऊर्जा पैदा होकर 360 डिग्री में फैलती है। हम इस 360 डिग्री को 16 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। एक दिशा ठीक 22.5 डिग्री की होती है। इन 16 दिशाओं में से हर एक दिशा का अपना एक तत्व होता है, जैसे जल, वायु, अग्नि आदि, और हर दिशा का हमारी जिंदगी पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रभाव होता है। आइए आज हम नॉर्थ से शुरू करके साउथ ईस्ट तक की सभी दिशाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। हमारी पहली दिशा है नॉर्थ, उत्तर, मनी और अपॉर्चुनिटी की दिशा है ये। नॉर्थ दिशा का गुणधर्म है पैसा और नए अवसर अट्रैक्ट करना। मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है, सर मेरी जॉब छूट गई है, मुझे नई जॉब नहीं मिल रही, या मेरे बिजनेस में नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे। इसका सीधा मतलब है कि उनके जीवन में अवसर ब्लॉक हो गए हैं। आपको तुरंत उनके घर की नॉर्थ दिशा को चेक करना चाहिए। अगर नॉर्थ में कोई वास्तु दोष है तो पैसा और नए मौके आने बंद हो जाते हैं। इस दिशा का तत्व है जल, NNE। नॉर्थ के ठीक बाद आती है NNE दिशा। यह हमारी सेहत और रोगों से लड़ने की क्षमता की दिशा है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और उसे दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो उनकी दवाइयां NNE जोन में रखवा दीजिए। आप देखेंगे कि रिकवरी बहुत तेजी से हो जाएगी। डॉक्टर्स के लिए अपना क्लिनिक या बैठने की जगह NNE में बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। NNE का तत्व भी जल है। NE इसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। यह दिशा हमारे दिमाग की स्पष्टता और विजन की दिशा है। यह भगवान का स्थान है। अगर आपके घर के NE में बहुत सारा कबाड़ या भारी सामान रखा है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि जीवन में क्या फैसला लेना है। यह जोन पूजा पाठ और मेडिटेशन के लिए घर में सबसे बेहतरीन जगह होती है। इस दिशा का तत्व भी जल है। ENE ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए अगली दिशा है ENE। यह दिशा मौज मस्ती और रिफ्रेशमेंट और फन की है। अगर कोई कहता है कि मेरी जिंदगी तो एकदम नीरस हो गई है, कोई मजा ही नहीं बचा, तो ENE को चेक कीजिए। घर में बच्चों का प्ले रूम या आपके स्पोर्ट्स का सामान रखने के लिए यह बेस्ट है, लेकिन ध्यान रहे भूल कर भी स्टडी टेबल यहाँ ना रखें, वरना उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा खेलने में लगा रहेगा। ENE दिशा का तत्व भी वायु तत्व है। अब आते हैं ईस्ट दिशा। इस दिशा का तत्व वायु तत्व है। यह हमारी सामाजिक जुड़ाव की दिशा है। आज के समय में आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क है। अगर आपका अपने पड़ोसियों से झगड़ा रहता है या समाज में लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो इसका मतलब है आपकी ईस्ट दिशा डिस्टर्ब है। जो लोग पॉलिटिक्स में है, जिनका काम पब्लिक डीलिंग का है, उनके लिए ईस्ट दिशा का वास्तु सम्मत होना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं ESE। ईस्ट से थोड़ा और आगे बढ़ें तो आता है ESE। यह मंथन और घबराहट का जोन है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर हद से ज्यादा सोचता है और हमेशा एंजाइटी में रहता है, तो पक्का ESE में कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो रही होगी, क्योंकि यह मंथन टर्निंग की दिशा है। इसलिए घर की मिक्सी ग्राइंडर रखने के लिए या डेटा एनालिसिस का काम करने के लिए यह जोन बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आते हैं ऐसी दिशा पर। ऐसी अग्निकोण है, यानी कि अग्नि की दिशा है, और आज की हमारी आखिरी दिशा ऐसी यानी साउथ ईस्ट। इसे आग्नेयकोण यानी फायर जोन कहते हैं। यह आपके व्यापार और जीवन में कैश फ्लो और लिक्विड मनी की दिशा है। अगर किसी का पैसा मार्केट में फंस गया है या रोजमर्रा के खर्चे निकालने के लिए भी कैश नहीं बच रहा, तो सबसे पहले ऐसी को चेक किया जाता है। घर की रसोई बनाने के लिए यह दिशा पूरे घर में सबसे शुभ और उत्तम मानी जाती है। जो लोग फाइनेंस में हैं, उनके लिए यह जोन तरक्की लेकर आता
है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट 2 में हमने दक्षिण और पश्चिम के सभी द्वारों के रहस्य जाने, साथ ही हमने 16 दिशाओं के चक्र में प्रवेश करते हुए नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट तक की 7 महत्वपूर्ण दिशाओं के गुणधर्मों को बहुत गहराई से समझा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इन दिशाओं को अपने और अपने रिश्तेदारों के घरों से रिलेट करने की कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि यह विज्ञान कितना सटीक काम करता है। हमारे अगले वीडियो पार्ट 3 में हम SSE दिशा से अपनी शुरुआत करेंगे और बची हुई सभी दिशाओं को पूरा करते हुए पंच तत्वों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपने जो पढ़ा है उसके नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं पार्ट 3 में।